साथियों नमस्कार। आज ये हमारा डे 3 है। करंट अफेयर्स बड़ा ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। री एग्ज़ाम वीडियो पीईटी, आरओ, एआरओ और पीसीएस प्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए हम प्रारंभ करते हैं। इसमें 20-22 फैक्ट्स होते हैं आपके। तो चलो, पहला क्या है? उड़ीसा कालिया योजना संबंधित है। ए नंबर, ये किसानों को आर्थिक सहायता से संबंधित है। इसमें किसानों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरा, स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भुज, गुजरात में। तीसरा, माँ आन चक्रवात का संबंध है किससे है? सी, उत्तरी फिलीपींस से। साथियों देखो, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए है क्योंकि किसी भी परीक्षा में यदि करंट अफेयर्स जैसे कि री एग्ज़ाम वीडियो का है, इसमें 50 नंबर का जीएस है, तो इसमें निश्चित रूप से 7, 8, 10 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स के हो सकते हैं। अब सोचो, एक एक अंत में 1 या 2 नंबर की ही हार जीत होती है अच्छे छात्रों की। जितने भी अच्छे एस्पिरेंट होते हैं उनमें मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन में ही उनमें हार जीत होती है। इसलिए करंट अफेयर्स के महत्व को आप कम बिल्कुल ना आंकें। तो अगला हमारा क्या है? 4 नंबर। देखो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका हम फैक्ट बना उसमें ऑप्शन देते हैं नहीं, बाकी आपको ऐसे ही आपको सूचना मिल जाती है। जैसे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ये विक्टर एक्सल सेन। तो देखो, बड़ा महत्वपूर्ण है, विक्टर याद रखिएगा। 5वां है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। देखो 2022 लिखने में चूक हो गई है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 202 नहीं है, 22 है। कि महिला एकल विजेता कौन है? ये हैं अकाने यामागुची, ये जापान की हैं। इसके बाद 6 नंबर, तीनों संस्करणों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय हैं विराट कोहली, बी नंबर। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है बी एंजेला मार्केल को। 8 नंबर, नीति आयोग द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है सी हरिद्वार को। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत यूपी के कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? देखो, आप सभी जानते हैं ये 8 जिले सम्मिलित किए गए हैं और वो 8 जिले आपको बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आते हैं। एक बार आया भी है पीसीएस में और बहुत आने की संभावना है। चित्रकूट, चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और फतेहपुर। हाल ही में राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, तो क्या है इसका? तिरुपति। तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और देखिए साथियों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अभी आमतौर पे जीएस के अंतर्गत सभी लोगों से गलती होती है थोड़ी बहुत। तो मैंने अभी एक कार्यक्रम, अपनी सीरीज चालू की है जिसमें जैसे इतिहास से प्रारंभ किया है। तो इतिहास में चाहे वीडियो का हो, किसी भी एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश में होते हैं या इवन बाहर भी हो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक पहला चैप्टर होता है एंशियंट हिस्ट्री का। तो पहले का हमने लगभग 100 क्वेश्चन हमने सम्मिलित किए हैं, जिसका आज शाम तक हम वो अपलोड कर देंगे। यदि आपने वो 100-150 क्वेश्चन कर लिए तो यकीन मानो कोई भी परीक्षा का इंडस वैली यानी सिंधु सभ्यता का वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलो आगे हम प्रारंभ करते हैं। हाल ही में किस झील को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है? ये सी नंबर, अनंगताल झील। इसे अनंगपाल तोमर द्वितीय ने बनवाया था। ये दिल्ली के पास में है। अगला, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के तहत किस ब्रांड नाम से उर्वरक उत्पादन बेचना होगा? यानी सभी कंपनियों को अब एक ही नाम होगा, उसका नाम क्या होगा? भारत। अगला, बुक बहुत महत्वपूर्ण है, गैम्बलिंग एंड डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन डरकोन। देखो, इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? यदि आप कंटिन्यू, कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि आप
पीसीएस है, तो पीसीएस के लिए अभी थोड़े समय है तो लोग थोड़ा लापरवाही करते हैं, लेकिन जो अभी है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि आप पीसीएस की भी तैयारी करते हैं तो यदि आप ये फैक्ट याद रखेंगे तो आपको ज़्यादातर फैक्ट्स याद रहेंगे, तो आगे उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और आप जानते हैं जो सभी पर लोग परीक्षा देते हैं, लास्ट में क्या होता है, अंत में जो मैगजीन आती है उसी का हम इंतज़ार करते रहते हैं और फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। आगे देखिए, तो गैम्बलिंग एंड डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन डरकोन। अगला है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो भाई डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर समीर वी कामत। अगला 16 नंबर है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो देखिए, ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो उज्बेकिस्तान में जो संघाई सहयोग संगठन जो 22वां इजलास मतलब उसकी बैठक हुई है, कहाँ हुई है? उज्बेकिस्तान में। लेकिन उज्बेकिस्तान में आप ध्यान रखिए समरकंद में हुई है, लेकिन ये रक्षा मंत्रियों की है, ध्यान में कहीं ये ना सोचना कि ये गलत हो गया है। तो ये रक्षा मंत्रियों की बैठक ताशकंद में हुई है। अगला, हाइड्रोजन द्वारा संचालित दुनिया की पहली ट्रेन कोराडिया आइलैंड किस देश से संबंधित है? ये जर्मनी से संबंधित है। अगला, पेलोड बनाने से संबंधित परियोजना सिंग SING किन देशों से संबंधित है? देखो, ये 2 देश मिल कर के इसमें काम कर रहे हैं, ये है भारत और रूस। अगला, विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है? ये डी दक्षिण कोरिया की है। इसके बाद 19 नंबर, हाल ही में किस देश के पीएम को कोर्ट ने निलंबित किया है? तो देखो, ये डी थाईलैंड के पीएम ने। इसके बाद आपका 20 नंबर आता है, यूएसए का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूएसए का लिबर्टी मेडल 2022 किसे दिया गया है? ये बी जेलेंस्की को दिया गया, व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद आगे आइए, पीएम मोदी द्वारा होमी भाभा कैंसर का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे? बी मोहाली। सॉरी। 22 नंबर, ये आपका फैक्ट है, पीएम द्वारा देश तथा एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम क्या है? अमृता अस्पताल। कहाँ पे? फरीदाबाद में। तो साथियों इसमें 22 से लेके 25 फैक्ट बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनको रोज़ की तरह मैं दे रहा हूँ। और यदि आपसे मेरा आग्रह है, गुजारिश है, यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ओके।